जिस युग में जी रहे हैं वो सिर्फ तकनीक, मशीनों और चमक धमक का युग नहीं, बल्कि एक ऐसा युग है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। जी हाँ, यही है कलयुग। एक ऐसा काल जहां सत्य का मूल्य घटता जा रहा है और झूठ, छल, पाखंड और मोह माया अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। आज की को लेकर चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आप देखेंगे कलयुग की उत्पत्ति, उसके लक्षण, मानवता का पतन और धर्म के पुनर्जागरण तक की पूरी कहानी। यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आश्चर्यचकित करेगी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगी। भारत समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि मानव चेतना की अवस्थाएं हैं। सतयुग में सत्य ही जीवन का आधार था। त्रेता में धर्म 3 पांवों पर टिका रहा, द्वापर में 2 पर, और अब कलयुग में धर्म केवल 1 पांव पर खड़ा है। कहा गया है, सत्य युगम तु तत्प्राहु कृतम त्रेता ततो द्वापरम ततः कलिह निर्णाम पापो जायते धर्म हानिकृत। अर्थात जब धर्म घटता है, पाप बढ़ता है और तभी कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग की शुरुआत मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद। जिस क्षण कृष्ण ने अपने देह त्याग की, उसी क्षण कलयुग का प्रवेश हुआ। द्वापर का अंत, महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण का प्रस्थान, इन 3 घटनाओं ने मिलकर पृथ्वी के संतुलन को बदल दिया। धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगा और अधर्म ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। गीता और विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब लोभ, मोह और स्वार्थ बढ़ने लगे, जब भाई भाई का शत्रु बन जाए, जब गुरु का सम्मान मिट जाए, तब समझ लेना कलयुग का उदय हो चुका है। और यही हुआ। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने राज सिंहासन त्याग दिया और पृथ्वी पर आरंभ हुआ एक नया युग, कलयुग। दृश्य की कल्पना कीजिए, चारों ओर धुंध, शांति में छिपा तूफान, धरती मानो कुछ खो चुकी हो, वृक्षों की हरियाली मंद पड़ रही है, मनुष्यों के हृदय से करुणा का प्रकाश बुझने लगा है। आकाश में एक भारी ऊर्जा तैर रही है, जैसे कोई कली पुरुष धीरे धीरे धरती पर उतर रहा हो। पुराणों की भविष्यवाणियां। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि कलौ दोष निधि राजन अस्ति हेको महान गुणा कीर्तने एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। अर्थात कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक महान गुण है। केवल भगवान के नाम का स्मरण करके भी मनुष्य मोक्ष पा सकता है, परंतु इस युग के दोष वो तो गिनती से बाहर हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म घटेगा, भोजन और जल की शुद्धता नष्ट होगी, लोग अपनों को ठगने में गौरव महसूस करेंगे, अकाल, बेमौसम बारिश और भयंकर तूफान आएंगे, संतों की संख्या घटेगी और पाखंडियों का बोलबाला होगा, धन ही भगवान बन जाएगा और लोभ ही धर्म। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलौ निर्माण जायते मत्सरा स्वार्थ परो निर्वहम भूतानि हिंति भूतानि सर्वत्र कलिह प्रभु। अर्थात कलयुग में मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो अपने ही समान जीवों को नष्ट करने लगेगा। हर जगह कली का प्रभाव होगा, अर्थात अधर्म का प्रभाव होगा। कली पुरुष के प्रभाव से मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर देगा। वो दूसरों की खुशी से जलने लगेगा और झूठ को सच समझकर जीने लगेगा। कल्पना करो, एक समय था जब लोग सूर्योदय के साथ उठकर भगवान का नाम लेते थे, पर अब सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन से उनका ईश्वर दर्शन होता है। पुराणों की भविष्यवाणियां आज हर कोने में साकार हो चुकी हैं। जल संकट, पर्यावरण का विनाश, सामाजिक विघटन और मानसिक अस्थिरता, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग का सबसे बड़ा संकेत है मानवता का पतन। आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, विलासिता, साधन, तकनीक, ज्ञान, लेकिन नहीं है शांति। मनुष्य ने अपने भीतर का ईश्वर खो दिया है। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलौ धर्मपाद चत्वारः हरासम यान्ति युगे युगे सत्यम दया तपोदानम इत्यादि धर्म लक्षणम। अर्थात कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ सत्य, दया, तप और दान नष्ट हो जाएंगे। देखिए समाज में क्या हो रहा है। दया केवल शब्दों में रह गई है, गुरु का सम्मान मिट गया है, माता पिता वृद्धाश्रमों में हैं और धर्म सिर्फ एक फैशन बन गया है। लोग भगवान को शोहरत के लिए पूजते हैं, साधना को सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया गया है और दान भी अब कैमरे के सामने किया जाता है। पुराण कहते हैं कि स्त्रियां पतिव्रता नहीं रहेंगी, पुरुष संयमी नहीं रहेंगे,
बालक अल्प आयु होंगे, वृद्ध दुर्बल, मानव देह का तेज कम होगा और जीवन छोटा। कहा गया है कि जब लोग अपने ही परिजनों को ठगने लगें, जब संतान अपने माता पिता को बोझ समझे, जब धर्म का उपयोग राजनीति के लिए होने लगे, तब समझो कलयुग अपने चरम पर है। ध्यान दो, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा है। हर व्यक्ति अपने भीतर अधर्म और धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। कली पुरुष बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। मित्रों, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कलयुग का असली चेहरा प्रकट होता है। वो रूप, वो शक्ति जिसने मानवता को अपने मोहपाश में जकड़ लिया है। आइए अगले भाग में देखें कली पुरुष का आगमन, कलयुग का असली प्रतीक और आधुनिक युग का अंधकार। मित्रों, हर युग का एक प्रतीक होता है। सतयुग का प्रतीक था सत्य, त्रेता का था धर्म, द्वापर का था युद्ध और नीति, और कलयुग का है कली पुरुष। कली पुरुष कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो अधर्म का अवतार, मोह और माया का राजा और पाखंड का स्वामी था। उसका जन्म भगवान विष्णु की लीला का ही हिस्सा था, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि हर प्रकाश के साथ एक अंधकार जन्म लेता है। पुराणों में कहा गया है, कली नाम राक्षसः क्रोध मूर्ति अधर्मजः अहंकारम धार्यामास स्वार्थम धर्म समम मम। अर्थात कली राक्षस अधर्म से उत्पन्न हुआ और उसने अहंकार को अपना धर्म बना लिया। वो प्रकट हुआ तब जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। पृथ्वी के चारों ओर उसका प्रभाव फैलने लगा। राजा लालची हो गए, ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख होने लगे, व्यापारी ईमानदारी छोड़ने लगे और स्त्रियां भी काम वासना के जाल में उलझने लगीं। कली पुरुष ने कहा कि मैं तुम्हें सुख दूंगा पर शांति नहीं, मैं तुम्हें भोग दूंगा पर प्रेम नहीं, मैं तुम्हें दौलत दूंगा पर ईश्वर नहीं। और मनुष्य ने उसकी बात मान ली। धर्म का ह्रास हुआ। लोगों ने साधु संतों पर भी शंका करनी शुरू कर दी। सच्चे संत पहचाने नहीं गए और पाखंडी लोग सम्मानित कहे गए। यह वही समय था जब धरती से सत्व गुण मिटने लगा था। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ा और मानव आत्मा जो कभी प्रकाशमयी थी अब अंधकारमयी हो गई। लेकिन जैसे हर रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही इस अंधकार के बाद भी धर्म का पुनर्जागरण निश्चित था। कल की अवतार और धर्म की पुनर्स्थापना। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग का अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी माता भार से कराह उठेगी, जब कोई धर्म का रक्षक नहीं बचेगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार धारण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में लिखा है कि अवतारी विष्णु हनकल की नाम ध्येयन प्रकट्यस्यते अश्वमा आस्थाय देवदत्तम असिहस्तोद्दिते सुतान हंति। अर्थात विष्णु भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे, देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में ज्वलंत तलवार लिए अधर्मियों का विनाश करेंगे। ध्यान से सोचो, एक सफेद तेजस्वी घोड़ा जिसकी आंखों से बिजली की चमक फूट रही हो और उसके ऊपर एक दिव्य पुरुष जिसके देह से सूर्य समान प्रकाश निकल रहा हो। उसके हाथ में चलती हुई तलवार है जो किसी धातु की नहीं बल्कि धर्म की अग्नि से बनी है। यही है भगवान कल की। वो प्रकट होंगे शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर। वो ब्राह्मण जो धर्म की जड़ें बचाने के लिए तप कर रहा होगा। और तब आकाश गूंज उठेगा। देवता घोषणा करेंगे कि धर्म पुनः पृथ्वी पर उतर आया है। कल की भगवान के साथ 3 दिव्य योद्धा होंगे, हनुमान जी, परशुराम जी और चिरंजीवी महर्षि। वे मिलकर कली पुरुष की सेना को नष्ट करेंगे। युद्ध आरंभ होगा धरती पर नहीं बल्कि हर मानव के भीतर, क्योंकि कलयुग का असली रणक्षेत्र है हृदय का मैदान। कल की भगवान अपनी तलवार से अधर्म का विनाश करेंगे, पर साथ ही मानव के हृदय से पाप की जड़ काटेंगे। उनका लक्ष्य केवल पापियों को मारना नहीं होगा बल्कि मानवता को पुनः जागृत करना होगा। विष्णु पुराण कहता है, कल्किना हत्वा कलिम सर्वम धर्मम प्रतिष्ठापयेत, यानी कल की अधर्म का नाश कर धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करेंगे और जब युद्ध समाप्त होगा तब धरती पर पुनः शांति होगी, पवित्रता लौटेगी, सत्य, दया, तप और दान के 4 स्तंभ फिर से खड़े होंगे और एक नया युग आरंभ होगा, सतयुग। गणेश जी का धूम्रकेतु अवतार। मित्रों, शास्त्रों में एक और अद्भुत रहस्य छिपा है कि कलयुग के अंत में गणेश जी स्वयं भी अवतार लेंगे। ये होगा उनका धूम्रकेतु अवतार, जिसका वर्णन गणेश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। कहा गया है, धूम्रवर्णो धूम्रकेतुः शुभ कर्णो गणाधिपः
कल्यन्ते प्रकटो देवो धर्म संस्थापनाय च। अर्थात कलयुग के अंत में धूम्रवर्ण नाम से गणेश देव प्रकट होंगे जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। धूम्रकेतु अवतार का स्वरूप अद्भुत होगा। उनका शरीर नीले आभा से दमकेगा। वे अश्वारोही होंगे, एक नीले घोड़े पर सवार, आंखों से अग्नि की वर्षा करते हुए, हाथ में दिव्य अस्त्र लिए हुए। उनका शत्रु होगा अभियानासुर, जो पाप और पाखंड का अंतिम रूप होगा। धूम्रकेतु युद्ध करेंगे न केवल राक्षसों से बल्कि मानवता के भीतर छिपे पाप से। उनकी तलवार जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे संसार से अधर्म मिटता जाएगा। जब गणेश जी अपने धूम्रकेतु रूप में विजय प्राप्त करेंगे तब वे संतों को आशीर्वाद देंगे, धरती को फिर से पवित्र करेंगे और यज्ञ की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करेंगे। उनकी दिव्यता से आकाश प्रकाशमय हो उठेगा, वेदों का ज्ञान फिर से जागृत होगा, लोग पुनः ईश्वर का नाम लेंगे और धर्म का सूर्योदय होगा। और यही होगा कलयुग का अंतिम अध्याय, जहां विनाश भी होगा और पुनर्जन्म भी, क्योंकि हर अंत के भीतर एक आरंभ छिपा होता है। यदि आपको यह रहस्यमय कथा और पुराणों का सत्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और दुर्लभ कथाएं सबसे पहले मिलें। नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कल की भगवान, ताकि यह संदेश हर घर हर दिल तक पहुंचे।